क्योंकि टीचिंग तो काम ही ऐसा है ना, हम कोई चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, आप उस चीज को समझने की कोशिश करोगे, हम दोनों में से कोई एक भी चूक गया तो मेथड तो गया। अब दोनों सक्सेसफुल हुए, देन द पीस ऑफ जॉब इज नाइसली डन। नहीं तो चलो देखते हैं। मैं अभी आपको ट्रायंगल लॉ के लास्ट क्लास हम लोग काफी कुछ पढ़े थे, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैथमेटिकल अप्रोच टू ट्रायंगल, जो हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ में क्या जानते हैं, अगर दो वेक्टर हमें दिया गया है, हाउ टू एड देम ग्राफिकली। सिंपल है, अगर आपको दो वेक्टर दिया गया है तो आप किसी ग्राफ पेपर पे पहला वेक्टर को ड्रॉ करिए, दूसरे वेक्टर को ए को ड्रॉ करिए, बी को उसके साथ ऑर्डर में लीजिए, ये हो गया बी, वो आपको आता है। फिर यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दैट वेक्टर विल बी कॉल्ड ए प्लस बी, और इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इस लेंथ को मेजर कर दीजिए, लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क विल गिव यू ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आपको आता है, जो हम लोग देखे थे। लेकिन ये सारा चीज करने के लिए अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से वी हैव टू गो फॉर ए ग्राफ पेपर। विदाउट ग्राफ पेपर स्केल पेंसिल प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच छोड़ के एक न्यूमेरिकल अप्रोच देखने वाले हैं, जिसमें कोई ग्राफ पेपर स्केल पेंसिल प्रोडक्टर की जरूरत नहीं होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिकल अप्रोच टू ट्रायंगल लॉ। ये मैथमेटिकल अप्रोच टू ट्रायंगल लॉ, उसमें हम क्या देखेंगे कि बिना ग्राफ पेपर यूज किए, बिना स्केल पेंसिल प्रोडक्टर यूज किए, हाउ टू फाइंड सम और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए मानते हैं, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। ठीक है, सपोज ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर ए, इसके साथ मुझे जोड़ना है वेक्टर बी को, वेक्टर बी को जोड़ना है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जोड़ने की तरीका हमें मालूम है, ट्रायंगल लॉ ही ऐसे सिखाया हमें। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। तो जो रिजल्टेंट होता है आप जानते हो कि वो ए का टेल से शुरू होता है और हेड का बी का हेड पे खत्म होता है। तो ये हो गया रिजल्टेंट ए प्लस बी, जिसको हम लोग प्यार से रिजल्टेंट कहते हैं। अब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। यूजिंग ग्राफ पेपर स्केल पेंसिल प्रोडक्टर हमें करना आता है, लेकिन हम न्यूमेरिकली करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ये फिगर जो है, ये जो फिगर है उसको थोड़ा जूम करके बड़ा करते हैं। लेट मी ड्रॉ ए बड़ा फिगर हियर, दिस इज ए, सो दैट आई कैन क्लियरली शो यू थिंग्स। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, और यहां से यहां तक जोड़ता हुआ जो वेक्टर है वो है वेक्टर आर। ये वेक्टर है वेक्टर आर। आर मतलब इट इज सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या दिया गया है, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है। कौन सा एंगल थीटा है? क्या ये एंगल थीटा है? नहीं, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, ये एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, मतलब ये एंगल थीटा है। हाँ, तो मैं अब निकालना चाहता हूँ आर। आर निकालने का मतलब हुआ मुझे इस लाइन का लेंथ चाहिए, तो मैं कुछ करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा नेमिंग वेमिंग करता हूँ। देखो, सपोज इस पॉइंट को मैं बोलूँ ओ, इस पॉइंट को बोलूँ ए, और मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, इसको नाम दे दिया बी, ये पॉइंट दे दिया सी, ऐसे करके दे दिया। ठीक है, हमें चाहिए क्या? आर का मैग्नीट्यूड, मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर। लेंथ ऑफ द वेक्टर क्या है? ओसी। ओसी पता करना है हमें, ओसी पता करना है। ओसी पता करने के लिए अगर कैसे कैसे हम ओबी और बीसी निकाल देंगे तो हम ओसी निकाल देंगे। नहीं, वी विल मेक यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी तरह से हमें ओबी मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा, तो हमें इसका स्क्वायर होल बराबर करके ओसी मिल जाएगा। हाँ, ये चीज समझ में आया। तो मैं अभी शुरू करता हूं निकालने की प्रक्रिया। हियर आप देख रहे हो जो ओ ए है, ओ ए, ओ से ए तक का लेंथ वो क्या है? इट इज
लेंथ ऑफ दिस वेक्टर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कोई दो राय नहीं है। अच्छा, AC क्या है? AC is nothing but magnitude of B, है ना। अच्छा, और AC पता चल गया कि ये लेंथ इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, हमें AB और BC चाहिए। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। इन ABC ट्रायंगल आप कहोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P कौन सा होता है? एंगल का सामने वाला साइड P। अच्छा, H तो लॉन्गेस्ट साइड, सो BC/AC इट इज इक्वल टू BC/AC, मतलब BC कितना है? इट इज AC साइन थीटा। AC को इधर ले आया, लेकिन AC क्या था? AC तो B है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। हाँ, समझ में आ गया सर। अच्छा, cos थीटा क्या है? cos थीटा, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल, दिस विल बी बिहेविंग एज द बेस। cos थीटा होता है B/H, B/H मतलब AB/AC। हाँ, ये भी समझ में आया, AB/AC इज cos थीटा। अच्छा, तो फिर AB क्या है? इट इज अगेन AC cos थीटा, जबकि AC क्या था? AC इज मैग्नीट्यूड ऑफ B, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। चलिए, इतना सारा चीज हम निकाल लिए। अब हम क्या निकालना चाहते हैं? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R, बट व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट OC। ये हम निकालना चाहते हैं। OC कितना है हम जानना चाहते हैं। यहां तक सबको पक्का समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलो हम OC निकालना चाहते हैं। हम कह सकते हैं इन OBC ट्रायंगल OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB के जगह हम लिख सकते हैं OA प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब A प्लस B का होल स्क्वायर तो आप लोगों को आता है। लेट अस एक्सपांड दिस, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ OA इंटू AB प्लस ये पहले से था जमा हुआ यहाँ पर BC का स्क्वायर। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, कर सकते हैं, बट वी कैन गो, ये B cos थीटा कैसे हुआ? AB के जगह AB हो गया AC cos थीटा, AC के जगह ले लिए B, तो B cos थीटा हो गया। मैं इसको खत्म कर लेता हूं, फिर आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ लोगे, हम समझा देंगे। तो ये हो गया OA का स्क्वायर। अभी थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये और ये मिलके क्या देते हैं? ध्यान से देखो, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर क्या देंगे? OA का स्क्वायर तो था ही, अब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इट इज नथिंग बट AC का स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं लिख सकता हूं AC का स्क्वायर, और क्या लिखा? ये जो बच गया ट्वाइस ऑफ OA इंटू AC, ट्वाइस ऑफ OA इंटू AC। अब OA क्या था? OA वाज मैग्नीट्यूड ऑफ A, कि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लेकिन OB क्या है? ये OB क्या है? OB तो OA प्लस AB है, नहीं, ये हो गया AB, ये हो गया OA, दोनों को जोड़े, सो OB के स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर था। अब जब इसको एक्सपांड किए तो टर्म ऐसे आया, OA का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू OA इंटू AB प्लस BC का स्क्वायर पहले से था।
अब हम देख रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर मतलब इसका ये है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी कौन है ये, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या देगा, ए सी का स्क्वायर है कि नहीं। तो हम कहेंगे इसके और इसको भगा के उसकी जगह रख दी ए सी का स्क्वायर, बच गया कौन, ओ ए स्क्वायर, इन दोनों के मिलके हो गया ए सी का स्क्वायर, इसके जगह तो वो रह गया खुद 2 इंटू ए डॉट इंटू ए सी, है ना। अभी अगर हम सबका वैल्यू डालते हैं, ओसी का स्क्वायर, ओसी क्या था भाई, ओसी वाज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ओसी वाज लेंथ ऑफ दिस लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है कि नहीं। तो हम कहेंगे सबका वैल्यू डाल देते हैं, आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ओए का स्क्वायर, ओए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एसी क्या है, AC is magnitude of B का स्क्वायर प्लस 2, OA कितना है, OA यहाँ पर लिखने, हाँ OA AB, ये लिखने में 2A OA AB लिखना चाहिए, मिडिल वाला टर्म 2 OA AB, OA की जगह हो गया A मैग्नीट्यूड ऑफ A, और AB की जगह क्या लिखेंगे, AB क्या है देखो, तो पहले हम निकाल दिए थे, AB वाज मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। तो ऐसे करके बन गया हमारा R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मतलब R क्या हो गया, कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, आप कहोगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। मतलब अगर आपको A का मैग्नीट्यूड मालूम है, B का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच में एंगल थीटा मालूम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा होल ओवर। ये हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या यहां तक सबको समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है। रिजल्टेंट वेक्टर तो एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, खाली मैग्नीट्यूड इसमें से पता चलने से काम नहीं बनेगा, डायरेक्शन जानना भी जरूरी है। अब डायरेक्शन जानेंगे कौन सा डायरेक्शन में है, उसके लिए हम चलो डिफाइन करते हैं। सपोज रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा हमें पता करना है। थोड़ा मैं यहां पे लिखता हूं, if R makes an angle alpha with सर आपका वीडियो अटक गया है vector A, then R makes an angle alpha with vector A, then what is tan alpha? tan alpha क्या हो जाएगा, आप इस ट्रायंगल को देखिए, तो वो R के ऊपर आपने R अल्फा लिखा है क्या, R अल्फा R makes vector R makes an angle alpha with A, ओके सर। then what is tan alpha? आप ये ट्रायंगल को देखिए, हाँ वो तो नहीं वेक्टर B बाई A नहीं है, देखिए tan alpha निकालना चाहते हैं P बाई B, tan alpha क्या होता है P बाई B, तो आप कहोगे ये इट इज BC, ये P है ये बेस है बाई OB, देख लो BC तो BC है, OB क्या है, OB इज OA प्लस AB, लेकिन BC क्या था, BC was B sin थीटा, BC was B sin थीटा, so it is B sin थीटा। OA प्लस AB, OA क्या है, OA was magnitude of A, और AB क्या है, AB क्या था, AB is magnitude of B cos थीटा, magnitude of B cos थीटा, ऐसा।
तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, हम पता कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड जानने का तरीका a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जैसे दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट ओवर, ठीक है। और ये वेक्टर अगर इसके साथ अल्फा एंगल कर रहा है तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस लेंथ बाय दिस लेंथ, bc बाय ob, जिससे निकल गया b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। इतना सारा चीज देखने के बाद थोड़ा इसको समराइज कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है a और b, इनको जोड़ते हैं और रिजल्टेंट ये r हुआ, तो क्या क्या चीज समझ में आया। पहला चीज हुआ इफ थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b, r is a plus b, then r magnitude is a square plus b square plus 2ab cos theta। ये चीज समझ में आया। अच्छा, if alpha is angle between B and A and R, then tan alpha is B sin theta by A plus B cos theta। फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा ये बात है। तीसरी चीज हुआ ये जो R है, ये R का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये जो R है R का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। R is maximum when थीटा इज 0, क्योंकि मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है 1, ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब a एंड b आर इन सेम डायरेक्शन, तो r का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, देखो तो r का मैक्सिमम वैल्यू हो गया थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू 1, डाल दिए तो क्या मिल गया, इट इज कमिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हम यहाँ पे cos थीटा को 1 कर दिए। बट व्हाट इज दिस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर और उसका रूट ओवर इट इज ओनली a प्लस b, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस b। हम लोग पहले भी डिस्कशन में देख चुके हैं, अगर 8 न्यूटन 6 न्यूटन की दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहा है, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, 8 प्लस 6 14 न्यूटन, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सिमिलरली R मैग्नीट्यूड इज मिनिमम, ये मिनिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, व्हेन A and B are opposite, that is theta is 180 डिग्री, दो वेक्टर अपोजिट है, A ऐसा है B ऐसा है, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। और आपको मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम होगा तो जान लो कि cos 180 is 1, सॉरी -1, cos 180 is -1। अगर cos 180 की जगह -1 डाल देंगे तो R का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा की जगह लिखेंगे -1 का होल रूट ओवर। थोड़ा ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है, इट इज कमिंग आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट इज a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके आया। एंड अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर। सिंपल सा चीज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, तो फिर ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो r का मिनिमम वैल्यू हुआ a माइनस b, मैक्सिमम वैल्यू हुआ a प्लस b, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसका मतलब ये हुआ r will always lie between a minus b, जो हम लोग पहले भी देखे थे, and a plus b इन दोनों के बीच में रहेगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। जैसे हम लोग पहले भी किए, सपोज हम कहें कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स आ रहा है A जिसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन, एक दूसरा फोर्स आ रहा है B जिसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। पूछा है फाइंड, एग्जाम्पल में फाइंड नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या है ऐसे करके पूछ रहा है। नेट फोर्स ऑन दी ब्लॉक पूछ रहा है, मतलब आपको सबको मालूम है नेट फोर्स इज 8 प्लस 6 14 न्यूटन। ये सबको समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो फॉर्मूला लगा के करने वाला हूं। तो क्या लिखूंगा, मुझे नेट फोर्स मतलब निकालना है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे चलेगा, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू 6 एंड थीटा द एंगल बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में क्या एंगल है, A इधर को है B उधर को है, मतलब थीटा इज 0। जब थीटा 0 होता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा 1 होता है ना। तो ये होगी बात। अभी हमें पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, मतलब रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या है। हमें पूछा गया A प्लस B को करेंगे जोड़ेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ये और ये दोनों एक ही चीज है। कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला कहता है इट इज A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा है A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A का मैग्नीट्यूड कितना है 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड कितना है 6 स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos थीटा हो गया 1, है ना। अगर ऐसे निकालेंगे तो कितना होगा, देखो तो ये 64 प्लस 36 प्लस 96 होल ओवर is root over of 196 is not it equal to 14? yes। तो जो आप सीधे सीधे बता रहे थे मैं कैलकुलेट करके दिखा दिया और बता दिया कि नेट फोर्स विल बी 14 न्यूटन। अगर ये 8 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो फोर्स विल बी 14 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की यूनिट होता है। तो जो हम लोग ट्रायंगल लॉ से ग्राफिकली सीख रहे थे, इसको अभी हम न्यूमेरिकली यहाँ पे कर दिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देख रहे हैं कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू K, देन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा R का वैल्यू क्या होगा याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कहेंगे कि when थीटा इज 60 डिग्री, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर K स्क्वायर, B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 2A का मैग्नीट्यूड K, B का मैग्नीट्यूड K cos 60। समझ में आया क्या,
निकाले तो ये आ गया 2k² प्लस 2k², cos 60 होता है 1/2, तो 2 को कट गया, क्या मिला 3k² का रूट ओवर इज √3k, है कि नहीं। सो व्हेन थीटा इज 60 डिग्री r का मैग्नीट्यूड होगा √3k। ऐसे कोई भी एंगल के लिए हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको ऐसे बना के रखें, इफ a = b = k, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा लेट अस रिमेंबर ए स्मॉल टेबल, थीटा = 0, थीटा = 60, थीटा = 90, थीटा = 120, थीटा = 180। ये सारा वैल्यू को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त काफी कुछ चीजें फटाफट बन जाएंगी, ठीक है। तो जब थीटा 0 होगा, r का वैल्यू होगा 2k, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, r का वैल्यू होगा 2k, ये हो जाएगा √3k, 90 डिग्री होगा, ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा √2k, 120 डिग्री होगा तो होगा k, 180 डिग्री होगा तो r का वैल्यू होगा 0। आप लोग ये टेबल को याद रखोगे तो काफी न्यूमेरिकल करते वक्त फटाफट कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, आपको कितना समझ में आया जानने के लिए लेट अस हैव सम स्मॉल क्वेश्चंस। लेकिन मैं यहाँ पे और एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 6 में, नोट पॉइंट नंबर 6 में देखो, नोट पॉइंट नंबर 6 में देखते हैं। नोट पॉइंट नंबर 6 में सोचो कि हम कहेंगे कि सपोज ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B और ये है रिजल्टेंट। सपोज रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल विथ A और रिजल्टेंट क्या एंगल कर रहा है B के साथ, सपोज बीटा एंगल कर रहा है B के साथ, मतलब ये एंगल है बीटा, और एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा। सोच लो, ये एंगल अल्फा और अल्फा बेटा करो, इसको x को, ये एंगल है x, ये एंगल है y, है ना, ये एंगल है y और ये एंगल है थीटा। क्या आप x, y और थीटा के बीच में कोई रिलेशन जानते हो? क्या रिलेशन होगा? x + y = थीटा, इससे एक्सटर्नल एंगल, तो x + y = थीटा। ये एंगल प्लस ये एंगल = ये एंगल, ये समझ में आया। अब सोचो, अगर a जितना लंबा है, a का मैग्नीट्यूड b उतना ही लंबा है, ये दोनों साइड बराबर है, तो आप कहोगे इसे दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होने से x और y दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर x = y हो गया, x = y हो जाएगा, तो x + y = थीटा, x = y, क्या कंक्लूजन मिलेगा? x = y = θ/2। ये भी आधा थीटा, वो भी आधा थीटा, ऐसे होगा, है ना। यही चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इफ A and B, magnitude of A is equal to magnitude of B, then जो R वेक्टर है makes equal angle with वेक्टर A and वेक्टर B। देखो x और y बराबर हो गए ना, इसीलिए हम कहेंगे R makes equal angle with A and B। That means, for example, if A is 20, B is also 20, and angle between A and B is say is 60 degree, then angle between A and R कितना होगा? एंगल बिटवीन B
उसके बताइए, देखिए कौन बता सकते हैं? एंगल बिटवीन ए एंड आर हो जाएगा 30, एंगल बिटवीन बी एंड आर भी हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा ना? ये चीज समझ में आना जरूरी है। अब इसको, क्योंकि आज इतना बहुत ज्यादा बढ़िया क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो, आप लोग ये वीडियो को थोड़ा बढ़िया से देख लो एंड देन आई एक्सप्लेन विथ रेस्ट ऑफ द थिंग्स।